अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हाफिज़ महमूद मोहिउद्दीन। साइल इंग्लिश की एक और वीडियो के साथ आपके सामने। बच्चों, आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आज आपको 5 मिनट में इंशाल्लाह पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 के 9 बताऊंगा, सिर्फ एक ही एग्जाम्पल में। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच विच आर द वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक पार्ट्स ऑफ आवर स्पीच। यानी अगर आप सेंटेंसेस लिखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, या आप अच्छे से उसको समझना चाहते हैं, तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का सही से इस्तेमाल आना इंतहाई ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह सिर्फ 5 मिनट में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को करना सीखेंगे, तो जुड़े रहें। तो हम चलते हैं पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ, जो कि है नाउन। मैं एक दफ़ा इनके नाम दे देता हूँ। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रेपोजिशन और आर्टिकल। टोटल 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और हम इस एग्जाम्पल से 9 के 9 को पढ़ेंगे। हम पहले एग्जाम्पल की तरफ तवज्जो करते हैं। मिसाल के तौर पे स्नेक वाज क्रीपिंग, यानी सांप रेंग रहा था। अब पहले सेंटेंस में स्नेक जो है वो नाउन है। क्यों नाउन है ये मैं बाद में बताऊंगा। उसके बाद दिस वाज क्रीपिंग, दिस से मुराद यानी कि स्नेक वाज क्रीपिंग, यानी ये रेंग रहा था, यानी कि सांप रेंग रहा था। दिस यहाँ पे प्रोनाउन है, क्यों है ये बाद में बताऊंगा। इसी तरह आप बस सुनते जाइए। तीसरी एग्जांपल है ब्लैक स्नेक वाज क्रीपिंग, यानी काला सांप रेंग रहा था। यहाँ पे ब्लैक एडजेक्टिव है, क्यों है ये भी हम आगे चल के बताएंगे। फिर आगे एन ऑलमोस्ट ब्लैक स्नेक वाज क्रीपिंग, ऑलमोस्ट इसमें एड वर्ब है, क्यों है ये भी बात की बात। इसी तरह आगे चलें, सेम एग्जांपल, एन ऑलमोस्ट ब्लैक स्नेक वाज क्रीपिंग फास्टली, यानी तकरीबन काला सांप तेजी से रेंग रहा था। अगर हम बात करें नेक्स्ट, एन ऑलमोस्ट ब्लैक स्नेक वाज क्रीपिंग वेरी फास्टली, इसमें वेरी और एन इसमें आर्टिकल है और वेरी इसमें एडवर्ब है। इसमें में ऑलमोस्ट एडवर्ब था, इसमें वेरी एडवर्ब है। तो ये क्यों है ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। इसी तरह इसमें एंड जो है वो कंजक्शन है। लास्ट सेंटेंस में अगर हम देखें ओ इंटरजेक्शन है, इन प्रेपोजिशन है, और रिवर जो है वो ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं इसको। एन ऑलमोस्ट ब्लैक स्नेक वाज क्रीपिंग इन द रिवर, यानी इसमें इंटरजेक्शन है और प्रेपोजिशन है। अब हम देखेंगे कि इन पूरे सेंटेंसेस में 9 पार्ट ऑफ स्पीच का इस्तेमाल हुआ है। किस तरह हुआ है हम इनकी तारीफ पढ़ेंगे और जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह आप आसानी से समझ जाएंगे ये 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहाँ पे ये नाउन क्यों है, यहाँ पे ये एडवर्ब क्यों है और यहाँ पे एडजेक्टिव क्यों है। तो हमने एग्जाम्पल के बारे में बात की, अब हम बात करेंगे नाउन। नाउन क्या होता है, देखिए कॉन्सेप्ट समझे। दुनिया में मौजूद हर चीज नाउन है। दुनिया में मौजूद हर चीज नाउन है। आप जिसको देख रहे हैं, जिसको सुन रहे हैं, जिसको सूंघ रहे हैं, जिसको चख रहे हैं, जिसको टच कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, नाउन होती हैं। यानी 5 सेंसेस पे जो चीज आएगी वो क्या है, नाउन। इधर से लेके ऊपर तक जो जो चीज हमारे सामने है वो सारी की सारी क्या है, नाउन। तो हम कह सकते हैं मौजूद हर चीज को हम क्या कहते हैं, नाउन। अब आओ प्रोनाउन की तरफ। अब अगर हम इस चीज को, किसी भी चीज को नाम के अलावा बुलाएं, नाम के अलावा बुलाएं, मिसाल के तौर पे मेरा नाम है महमूद, अगर कोई मुझे महमूद के अलावा बुलाए, मुझे तुम कहे, आप कहे, वो कहे, तो ये क्या होगा, प्रोनाउन। अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव की तरफ। देखें इंतहाई आसान है। कोई भी लफ्ज अगर आपको नाउन या प्रोनाउन के बारे में जर्रा बराबर भी इत्तिला या इंफॉर्मेशन दे तो वो एडजेक्टिव होता है। मिसाल के तौर पे मैंने आपको एग्जांपल दी, हमने कहा घोड़ा, हमने क्या कहा, घोड़ा। अब घोड़ा क्या है, नाउन, वो क्या है, प्रोनाउन। अगर कोई एक लफ्ज घोड़े के बारे में इंफॉर्मेशन दे, जैसे हम कहें खूबसूरत घोड़ा, तो ये खूबसूरत क्या है, एडजेक्टिव। अगर हम कहें बड़ा घोड़ा तो हम कहें बड़ा क्या है, एडजेक्टिव। अगर हम इसको कहें छोटा घोड़ा तो ये भी क्या है, एडजेक्टिव। यानी किसी की खूबी या खामी को बयान करना, किसी इस्म की खूबी या खामी को बयान करना एडजेक्टिव कहलाता है। अब आए वर्ब की तरफ। वर्ब इस पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे बड़ा टॉपिक है। इसको हम किंग ऑफ वर्ड्स भी कहते हैं। हम बात करें वर्ब की तो किसी नाउन या प्रोनाउन जो काम करता है उस काम को हम वर्ब कहते हैं। कोई नाउन या प्रोनाउन जो काम करता है उस नाउन को क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। या वो जिस हालत में है उस हालत को भी हम क्या कहते हैं,
वर्ब कहते